बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। किस तरीके का माहौल लग रहा है जितन राम मांझी साहब? देखिए, बिहार का माहौल बहुत स्पष्ट है। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। नीतीश कुमार बहुत मेथोडिकल रूप में अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार की जनता ये समझ रही है कि 5 साल और उनको मौका मिलेगा तो जो कुछ भी काम बाकी है वो सारा काम पूरा होगा। इसलिए यहाँ निश्चित रूप में एनडीए के पक्ष में माहौल है। आप 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उन 7 में से 3 तो आपने परिवार को ही दे दी है। इस पर आप क्या? देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता को देखना चाहिए। एक परिवार जिसका नाम लिया जा रहा है तो मैं खुद हूँ। तो अगर हमको कह दिया जाए कि हम किसी के मर्जी के चलते हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग बात है। हमारी समधिन है, समधिन 2010 में चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी, एमएलए थी वो, और वो श्री विधि खेती का विशेषज्ञ है। इस नाम पर नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया था। चूंकि हमारी समधिन है इसलिए उसको उसमें काट दिया गया था 2015 में। अब 2020 में मौका हुआ तो फिर हमने उनको टिकट दिया। तो इसलिए नहीं दिया कि वो हमारी समधिन है, इसलिए कि वो समाज सेविका है। जहाँ दामाद का सवाल है, दामाद भी 15 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। वो दूसरे ऐसा नहीं है कि बाप अगर चीफ मिनिस्टर, माँ अगर चीफ मिनिस्टर है तो दूसरा एमएलए हो गया और अनेक प्रकार का पद धारण कर लिया। सो बात नहीं है। 15 साल से ये मैकेनिकल डिग्री लिए हुए है, हमारे साथ काम कर रहा है, मानवाधिकार में काम किया है। और मांझी साहब, आपके दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है, 15 साल से बेरोजगार भी है, वो आपके साथ जरूर लगे हुए हैं। ये तंज आप पर भी इसलिए कसा जाता है कि आप ही की जिस सरकार के साथ या जिस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपके दामाद तक को नौकरी नहीं मिली 15 साल। नहीं, वो नौकरी चाहता ही नहीं। हमने तो नौकरी लगाया था उसको। वो दिल्ली में नौकरी एक कंपनी में हमने लगा दिया था, लेकिन वो नौकरी में रहना नहीं चाहता था। वो चाहता था समाज सेवा, और हम चाहते तो 2015 में भी उसको हम दे सकते थे टिकट, लेकिन 15 में हमने कहा कि अभी तुम्हारी समाज सेवा पूरी नहीं है। जब तक पब्लिक में तुम्हारा वॉइस नहीं आने लगेगा कि हाँ इनको भी टिकट चाहिए, तब तक हम नहीं देंगे। इस बार आया तो हमने उसको दिया और हम समझते हैं कि वो सीट भी हम लोग निकालेंगे। और तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? वो 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो लहर आएगी वो सबको डुबो ले जाए। देखिए, कल नीतीश कुमार जी की बात भी हम सुन रहे थे और पहले से भी हमारी अवधारणा है कि 10 लाख नौकरी अगर देने की बात करते हैं, सरकारी नौकरी, नियोजन नहीं, नियोजन और नौकरी में फ़र्क है। तो वो सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। 4 लाख 4.5 लाख नौकरी अभी है, तो सब मिला करके 15 लाख नौकरी बिहार में है क्या? अगर उसको अगर मिनिमम पे के हिसाब से देने लगेंगे तो 1,44,000 करोड़ रुपया लगेगा सिर्फ वेतन में, और बिहार का बजट है 2,15,000 का। तो आप जोड़ लीजिए कि 90 और 92 हज़ार करोड़ में बिहार का विकास, 12 करोड़ जनता का विकास हो जाएगा। कहने का मतलब ये एकदम अव्यवहारिक है और जिसको कर सकते हैं। आपका 19 लाख का आंकड़ा? मैच्योर माइंड से ये बात नहीं निकली है, आप परिपक्व माइंड से बात निकली। तो 19 लाख का आंकड़ा जो बीजेपी दे नहीं, बीजेपी सरकारी नौकरी का नहीं दे रही है, वो रोजगार की दे रही है। तेजस्वी यादव कंपटीशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं, कंपटीशन दे रहे हैं। उनके सामने कुछ सर्टेन तबके के लोग, बहुत हल्ला करने वाले लोग होते हैं, और ये कह सकते हैं कि उनके समाज के लोग जो हैं आज उनके साथ हैं और वैकल होते हैं, उनसे समाज के हर लोग डरते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन सब उनके अगेंस्ट में बात करेंगे। क्योंकि जहाँ मर्डर हो, जहाँ लैंड ग्रैब हो, जहाँ रेप हो, जहाँ और तरह की गलत बातें हैं, प्रायः उनके जो उन्मादी लोग होते हैं वही लोग उसको घटित करते हैं। आप किसी एक समाज की तरफ बोल रहे हैं? अब उनके लोग को हम तो पार्टी के वर्कर की बात करेंगे, पार्टी के वर्कर की बात करेंगे कि उन्मादी लोग हैं जिनसे लोग डरता है, इसलिए डर के बोलता नहीं है। और किसी मीटिंग में वो 50 आदमी भी रहेंगे तो लगेगा कि सब कोई वही है, वही बोल रहा है। जो भीड़ उमड़ रही है आप कह रहे हैं वो पार्टी कार्यकर्ता है? वो भीड़ नहीं है और भीड़ पैमाना होता नहीं है। तो 2005 में और 2010 में लालू जी के ये में भी तो भीड़ बहुत काफ़ी होती थी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके साथ लालू जी के समान इनका कोई स्टेचर नहीं है, इनका कोई जन सेवा नहीं है। ये कहाँ कौन कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है?
इनका तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान भी इस वक्त एक यंगस्टर के तौर पर आपके साथी भी रहे, उनके पिता, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जब उनके पिता श्री ही शेड्यूल कास्ट का जो मुद्दा था उसको उन्होंने उठाने का काम नहीं किया, सिर्फ सत्ता से चिपके रहने की बात की, और उसी प्रकार से ही तो सिनेमा में थे, सिनेमा से आए और पिताजी के ये पर चाहते हैं राजनीति करना, तो इनका भी तो समाज में कोई किसी प्रकार का प्रिंट नहीं है। हाँ, एक सर्टेन समाज है, उसको लेकर के कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो अभी उन्होंने रास्ता चुना एनडीए से हटने के बाद, वो अपना एक तरह समझिए कि डिवैकुलस एक्शन उनका हुआ है। आप इलेक्शन के बाद देखिएगा कि वो कहीं नहीं रहेंगे राजनीति। मांझी साहब, आप कह रहे हैं कि एनडीए से वो अलग हुए हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी का उनको आशीर्वाद जरूर। नहीं, एकदम नहीं। कल प्रधानमंत्री तो स्पष्ट बोल दिया, मोतिहारी की जिसमें हम भी थे, उन्होंने वैसा कहा कि भाई वो हनुमान अगर है तो हनुमान का प्रति आशीर्वाद देने वाला राम रहेगा तब ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? साफ उन्होंने कहा कि साहब हमारा कोई आशीर्वाद नहीं। आप 7 सीटों पर, वो 140 सीटों पर, दलितों का बड़ा नेता कौन? अब ये समय बतलाएगा 10 के बाद आप लोग देखेंगे कि कौन बड़ा नेता है। और हम अपने को नेता कभी नहीं मानते हैं, हम अपने को वर्कर मानते हैं और वर्कर के रूप में काम करते रहे। आपने रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच या ऐसी किसी जांच की भी मांग उठाई है? हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमको ही मालूम हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन उनकी मौत शायद हो चुकी थी, तब डिक्लेयर किया गया था, और फिर मेडिकल बुलेटिन कभी इशू नहीं किया गया। बड़े आदमी थे, बड़े नेता थे, तो हर नेताओं का डेली मेडिकल बुलेटिन निकलता था, लेकिन मेडिकल बुलेटिन नहीं निकला, और इसलिए लोग लगाते हैं कि 3 दिन पहले कुछ उनको डिमाइस हो गया था, और आखिर छिपा के क्यों रखा। अगर ये बात आई है पब्लिक डोमेन में तो इसकी जाँच होनी चाहिए, न्यायिक जाँच हो तो अच्छा है। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई हो? अब न्यायिक जांच की बात मैं कर रहा हूं, जांच अगर हो जाए तो फिर देखा जाएगा। जितराम मांझी साहब, आप देख रहे हैं कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से स्टार कैंपेनर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, आपको इस पर कुछ कहना है? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए त्रिशंकु के चांसेस होते हैं तो फिर क्या होगा? क्योंकि 2015 याद आता है जब आपने अपने साथी का साथ छोड़ा था और फिर दूसरे पाली में। नहीं, तो गलत आपको सोचना है। ये हम लोग को तो आप लोगों को थैंक्स देना चाहिए, इसलिए कि सब कोई जाता है विरोध से पक्ष में, जब सत्ता पक्ष की ओर जाता है। और हम तो सत्ता पक्ष में थे 2015 में, और उसके बाद भी 2018 और 17 में हम गए लालू जी के पास, जो लालू जी सत्ता में नहीं थे, तो हम कुछ सैद्धांतिक मुद्दों को लेकर के गए थे। अब रही बात इस बार का 2020 का चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा होने का कोई संभावना नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया जितराम मांझी हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ रूबिका लियाकत, एबीपी न्यूज।